हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ आयशा। चलो देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस है क्या। ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी, जिसको हम हिंदी में शेरो या तपेदिक भी बोलते हैं। ये किस कारण से होता है? ये एक ये एक बैक्टीरियाज होता है जो माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है, उसके कारण होता है। या फिर किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो रही है तो उससे स्प्रेड हो जाता है, उसके खांसने से, छींकने से, बोलने से आपको लग सकता है। तो इसके मतलब कि क्या क्या इलाज है देख लेते हैं। एक तो होती है 6 महीने वाली टीबी, एक होती है 8 महीने वाली, एक होती है 12 महीने वाली और एक होती है 2 साल वाली। ये 2 साल वाली होती है, ये सबसे ख़तरनाक होती है। इससे आप कैसे बचाव करेंगे हम आगे बात करेंगे, पहले पूरे इन्फॉर्मेशन ही जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, हालांकि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर तो ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये आपके रीढ़ की हड्डी या मतलब किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपके फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है। ये कैसे फैल सकती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। खांसते, छींकते या बोलते समय उसकी झूठ गिर जाती है, उससे आपको फैल सकती है। लेकिन जो ये लंग्स की होती है ट्यूबरक्लोसिस, ये सबसे ख़तरनाक होती है। और अब तो जो है इसमें क्या होता है, अब जो है टीबी का इलाज है, पहले नहीं था, लेकिन अब जो हमारी सरकार है उसने इसका पक्का इलाज कर दिया है। चलो अब इनके सिम्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आगे क्या क्या सिम्टम आपको आए होंगे, ट्रीटमेंट भी बताएंगे आगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको अगर चेस्ट पेन हो रहा है कई दिन से तो आपको टीबी हो सकती है। सबसे पहला सिम्टम आएगा आपको चेस्ट पेन। ठीक है दोस्तों, आपसे लेटने बैठने में दिक्कत होगी सबसे ज़्यादा। फिर आपको दूसरा सिम्टम आपको फीवर आएगा। 1 महीने से लगातार या 1.5 महीने से फीवर चलेगा रात के टाइम पे, और स्वेटिंग के साथ नाइट पसीना आएगा रात को, और रात के टाइम फीवर बढ़ेगा। दिन में भी हो सकता है, लेकिन रात के टाइम पे ज़्यादा फीवर बढ़ेगा। इससे आपको ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। चलो अब अगले सिम्टम की बात हम अगर कर लेते हैं। अगला सिम्टम जो होगा पेशेंट को, ठीक है दोस्तों, तो अगला सिम्टम आपको सबसे ज़्यादा होगी वेट लॉस की प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट को 1 महीने से ज़्यादा फीवर हो रहा है तो उसका वेट लॉस आसानी से होगा। तीसरा सिम्टम मैंने आपको बता दिया, वेट लॉस होगा सबसे ज़्यादा, 10 से 15 किलो वज़न जो है आपका कम हो जाएगा बिल्कुल। और शरीर में बिल्कुल कमजोरी आती चली जाएगी। और फोर्थ में आपको बता दूँ अगर सिम्टम, एनोरेक्सिया होगा, यानी कि भूख की कमी होगी सबसे ज़्यादा। भूख नहीं लगेगी तो वेट आसानी से गिरेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। जब फीवर है इतने दिन से तो जाहिर सी बात है कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। चलो अब अगले सिम्टम की बात कर लेते हैं कि अगला सिम्टम चेस्ट पेन मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट है खांसी। और मैं आपको बता दूं टीबी का इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, गवर्नमेंट में है। अगर आप प्राइवेट के चक्कर काट रही हैं तो काटना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर इलाज नहीं है। हमारी भारत सरकार बाहर से दवाई लाती है और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ना कि प्राइवेट्स में आपको भगा कर इलाज कर दिया। इसके लिए अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो वो आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में आपको इन्फेक्शन देखेंगे कि कितना है। अगर उसमें इन्फेक्शन आता है तो फिर आपका होगा एक्सरे में कंफर्म हो जाता है कि टीबी है या नहीं है। उसके बाद स्पूटम टेस्ट भी होता है आपका, मैंने इसमें नहीं लिया है, लेकिन स्पूटम टेस्ट ही है इसमें मेन होता है। वो रिपोर्ट्स आपकी बाहर जाती है, 3 महीने के अंदर आती है। फिर आपको डोट्स के थ्रू इलाज कंटिन्यू होता है। जो भी मतलब जितनी है 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने या 2 साल वाली, उसके हिसाब से आपको डोज के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। एक भी दिन आपकी मेडिसिन नहीं टूटनी चाहिए, कंटिन्यू होगा आपका इलाज। इसमें क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, अंडा लेना है, मछली लेनी है, जो भी है हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आता है, दालें लेनी है, वो सब लेनी है। और जंक फूड, मैं आपको बता दूँ, जंक फूड एंड ऑयली फूड बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, उसमें नहीं खाना है, इतना आपका मेडिसिन चलेगी। ये आपको फ्रेज रखना है। और जो सबसे मेन बात है, सबसे मेन बात, जंक फूड नहीं खाना, हॉट फूड नहीं खाना। सबसे मेन बात अगर मैं बता दूँ तो आपको मास्क लगाना है। मास्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मास्क लगाओगे तो दूसरा पर्सन भी बचेगा और अपने आप भी सेफ्टी रहेगी, फैमिली मेम्बर की सेफ्टी रहेगी।
यही बताना था इस वीडियो में दोस्तों। मास्क ज़रूरी है टीबी में। अपनी फैमिली को बचा सकते हो, फ्रेंड्स को बचा सकते हो, सबको बचा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।